जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 16 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 108। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं जिससे आपको डेली करंट के PDF या अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 भानुमति घीवला को दिया गया। वे किस राज्य के अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत हैं? ये जो आपका पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये आपका नर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है जो हॉस्पिटल्स में अच्छा काम करते हैं। इस बार किसको दिया गया? आपका भानुमति घीवला को। और अगर बात करें ये कहाँ पर कार्यरत हैं तो ये गुजरात। ऑप्शन आपका कौन सा? थर्ड सही है। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है आपका, नाम उसका सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर ये नर्स के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ बच्चों की देखभाल करी। और जो आपका जब पानी भर गया था इन वार्डों में 2019 में, तो भी ये वहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। जो ये पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना रेड क्रॉस सोसाइटी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी, यानी 1907 में लंदन में। प्लेस भी याद रखिएगा। तो पुरस्कार आपको इस वर्ष किसका दिया गया? भानुमति घीवला को। कौन सा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, रिसेंटली एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कौन है? भारत के आपके राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन आपका कौन सा सही? पहला। इंडिया के हैं। याद रखिएगा, ये 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज और 1978 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। इनके पहले कार्यभार संभाल रहे थे वहाँ का, तो नाम उनका शेख अहमद अल फहद अल सबा, ये नाम था जो इनका कार्यकाल संभाल रहे थे इससे पहले। और स्विस जालसाजी मुकदमे में दोषी फैसले के खिलाफ इन्होंने अपील करी है, तो इनका अभी कार्यकाल फिलहाल रोक दिया गया है। तो अब प्रेजेंट टाइम में कौन बनाया गया है? भारत के राजा रणधीर सिंह। एशिया मुख्यालय की ओलंपिक्स परिषद की बात करें तो कहाँ पर है? कुवैत सिटी, कुवैत में। और स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका एक प्राइज़ प्रोवाइड किया गया। कौन सा? आपका यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार। और अपने यहाँ शिक्षा मंत्रालय का जो एक संचालित कार्यक्रम है, नाम उसका NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इनको ये प्राइज़ मिला है। और अगर यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका पेरिस में। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को। और हेड कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। ये पुरस्कार प्रोवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो NIOS है, इन्होंने सांकेतिक भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज जो होती है, उस पर कई सारे कार्य किए हैं, उस पर सामग्री को बढ़ाया है। उसी के कारण इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किसने कहा कि वह हर 2 वर्ष में डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेंगे? रिसेंटली भारत और एक स्थान आपका जिन्होंने कहा कि हम हर 2 वर्ष में आपका डिफेंस एक्सपो आयोजित करेंगे। अगर पिछले एक्सपो की बात करें तो 2020 में आपका फरवरी में लखनऊ में आयोजित किया गया था। और अगला जो होगा 2022 में वो होगा गुजरात के गांधी नगर में। याद रखिएगा, ये दूसरा होगा। और दूसरे की थीम क्या होगी? भारत अफ्रीका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? अफ्रीका। भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और तालमेल के लिए रणनीति अपनाना। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ इसकी मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? पीएम मोदी द्वारा एक नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, नाम उसका राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उसी के प्लेस के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन है ऊंचाहार, अलीगढ़, हावड़ा और अहमदाबाद। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, ऑप्शन आपका कौन सा सही? अलीगढ़। और अगर स्टेट पूछा जाए कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। नाम उसका राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, अलीगढ़ की कोल तहसील, तहसील कौन सी है वहाँ पर पूछी जाए तो कोल तहसील। और वहाँ पर एक गांव पड़ता है, नाम उसका लोधा, लोधा गांव, कोल तहसील, जिला आपका अलीगढ़ और स्टेट आपका यूपी। और याद रखिएगा, लोधा के साथ एक छोटा सा गांव और है, नाम उसका मूसेपुर करीम जरौली। इन दोनों गांवों में ही आपका कितने क्षेत्र में, टोटल 92 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और अलीगढ़ मंडल के लगभग इसमें 395 कॉलेजों को मान्यता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसके द्वारा आरंभ की गई है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने कहा कि हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली, फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और अगर बात करें कि पार्किंग सुविधा यूपीआई मोड से माध्यम से भुगतान स्वीकार करने वाली पहल है। अगर बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ, तो नाम उनका सतीश कुमार गुप्ता। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया। और हर साल ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 15 सितंबर को। याद रखिएगा, 2007 में यूएन महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और पहली बार कब मनाया गया था? आपका 2008 में। 15 सितंबर को ही आपका एक दिवस और मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया। और वो डेट भी आपकी कौन सी? 15 सितंबर। और भारत में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप इसको राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी बोल सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1968 में हुई थी, जब आपके भारत सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर्स डे के रूप में घोषित किया था। सर एमवी को आपका आधुनिक मैसूर का जनक माना जाता है। इन्हें 1955 में भारत के निर्माण में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि भी मिली थी। और इन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया था। 15 सितंबर को ही आपका एक दिवस और होता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। ये जो आपका लिम्फोमा रोग है, इसके जागरूकता के लिए मनाया जाता है 15 सितंबर को। और याद रखिएगा, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आपकी, वो 2002 में लिम्फोमा गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। ओंटेरियो कनाडा में 83 आपके लिम्फोमा रोगी समूह का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जहाँ पर इसको स्टार्टिंग करी गई थी। तो टोटल 15 सितंबर को आपके 3 दिवस, पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, दूसरा आपका बोला गया इंजीनियर्स डे, और तीसरा वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? रिसेंटली जो आपका सुपर 30 ग्रुप है, उनके जो हेड हैं आनंद कुमार स्वामी को एक पुरस्कार दिया गया और उसका नाम आपसे पूछा गया है। रिसेंटली याद रखिएगा, इनको ये जो प्राइज़ मिला है उसका नाम है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन सही है, 3rd नंबर, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। सुपर 30 के पहल के माध्यम से इन्होंने जो 30 बच्चों को, गरीब बच्चों को IIT में प्रवेश परीक्षा दिलाने का काम स्टार्ट किया था, उसी कारण इनको ये प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसके जो कुलपति हैं रूप किशोर शास्त्री, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, इसमें पुरस्कार में आपका 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक
कांस्य पदक और स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सुपर 30 जो है आपका वो पटना स्थित आपका रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICRISCT कौन निम्न में से कौन सा सम्मान दिया गया है, इनको कौन सा आप संस्था को आपको कौन सा सम्मान दिया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो ये ICRISCT है क्या, ये एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। अगर फुल नेम की बात करें तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स, और अगर हिंदी में बात करें नाम की तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, और कहाँ पर स्थित है ये आपका हैदराबाद। इन्होंने क्या किया, आपका जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं मध्य आपका अफ्रीका उप सहारा अफ्रीका, वहाँ पर खाद्यान्न में सुरक्षा के लिए कई सारे काम किए। कौन कौन सी फसलों पर कार्य किया गया, लुबिया हुआ, अरहर, चना, बीन्स हुए, मूंगफली, सोयाबीन, इस तरीके उन्होंने टोटल 266 आपकी किस्मों की उन्नत फलियां और 0.5 मिलियन टन बीज विकसित किए। इसी कारण इनको अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा अफ्रीका खाद्य पुरस्कार ICRISCT। नेक्स्ट है स्विफ्ट GPI के साथ हाल ही में किस बैंक ने समझौता किया है। ये जो स्विफ्ट GPI इसके फुल नेम की बात करें तो स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन, इनके साथ रिसेंटली DBS बैंक ने समझौता किया है। और इन्होंने क्या समझौता किया है, जैसे आपके कुछ कॉरपोरेट ग्राहक है जो सीमा पार से भुगतान करते हैं तो उनके रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ये स्टार्ट किया गया है और एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नाम उसका DBS आइडियल, बैंक के ही नाम पर DBS आइडियल। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आइडियल प्रोग्राम है किस बैंक के द्वारा आरंभ किया गया है, ये किससे संबंधित है, तो आपके जो सीमा पार से कॉरपोरेट ग्राहक हैं उनके रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग से संबंधित है। और कौन सी बैंक आपकी, DBS बैंक। अगर बात करें कि कौन कौन से ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है तो भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, लगभग 4000 जो आपके कॉरपोरेट कस्टमर हैं उनको लाभ होने की उम्मीद है। अगर DBS बैंक की बात करें तो प्रबंधक और आपके जो CEO हैं तो नाम उनका सुरजीत सोम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र, और स्थापना कब हुई थी आपकी, 2014 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 108, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे राइटर का नाम पूछा गया है बुक के, तो बुक का नाम आपको बताया गया ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। लास्ट डे का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 107 डे का, कि भारत और किस देश के मध्य रिसेंटली आपकी 2+2 वार्ता स्टार्ट हुई है। तो जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, शक्तिकांत, सोहित बघेल, सीता, सरोजनी, रुचि, पूजा, गौरव, शशिकांत, राम दुलारी, आयुष, GS वर्ड। तो इसी तरीके कमेंट करते रहिए और अपने करंट के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।